क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सितंबर बराबर 21 है तो जनवरी बराबर 24 है तो दिसंबर बराबर क्या होगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग कैसे हैं ये भी बताइए कमेंट में। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मॉक टेस्ट, और लगाते रहिएगा, आप लोग रेगुलर रहिएगा। देखिए सितंबर कितने दिन का मंथ होता है, कितने दिन का मंथ होता है, और देखिए जितने दिन का सितंबर मंथ है उतना दिन पहले आप लिख लीजिए। तो सितंबर होता है 30 दिन का, 30 दिन का होता है ना। और इसमें कितना अल्फाबेट है, देखिए ऐसे तो पहले अल्फाबेट आप सोचते हैं कि इसमें जितना अल्फाबेट है उसको काउंट करें या घटाएं जोड़े जो भी करें, वोवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर 21 है तो 21 इतना इसमें जो भी प्लेस वैल्यू रहेगा अल्फाबेट का तो इससे ज्यादा ही हो जाएगा। इस कारण से डायरेक्ट हम उसको मंथ नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो सितंबर महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन। अब 30 दिन होते हैं और सितंबर लिखा हुआ कितने अल्फाबेट से लिखा हुआ, कितने अल्फाबेट है तो इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें -9 करिएगा तो इसको दोनों को घटा देना, क्या करना है घटा देना, तो कितना आएगा 21 वही 21 है ना वही 21। उसी प्रकार इसको देखिए जनवरी कितने दिन का होता है तो 31 दिन का होता है। इसमें कितना अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 करते हैं तो 31 -7 करिएगा तो कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। उसी प्रकार दिसंबर में कितने दिन का होता है दिसंबर, तो 31 दिन का दिसंबर होता है, 31 दिन का दिसंबर होता है। उसमें माइनस कितना करना है जितना अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 करेंगे तो कितना आएगा 11 में 7 गया 3 और 2 यानी 23 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में, तो हमारा आंसर ए नंबर में। आई होप आप समझ गया क्या था। जितने मंथ नंबर था जैसे सितंबर में 30 दिन का होता था 30, और जितना अल्फाबेट सितंबर लिखने में कितना अल्फाबेट लगता है तो कितना लगता है 9 को लगता है, तो 30 -9 कर दिया आ गया। उसी प्रकार से फिर सारा फॉलो कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिसिंग वर्ड है। तो इसमें क्या क्या हम बताते हैं सबसे पहले कि बड़ा छोटा देखिए, बड़ा छोटा देखिएगा। अगर छोटा जो बड़ा रहेगा छोटा को ही कुछ करके बड़ा वाला लाया होगा, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि सब इक्वल है, मतलब कि ज्यादा न बड़ा न ज्यादा छोटा का अंतर है। तो कुछ और सोचिए, तो देखिए अल्टरनेट सोच के देखिए, इसको काउंट करके नहीं तो देखिए 8 5 13 11 7 18 नहीं होगा। तो देखिए अल्टरनेट इसको और इसको काउंट करके देखिए, तो 11 8 19 आता है, 7 5 12 आता है। तो देखिए क्या किया है, इसको और इसको ऐड करके देखिए 7 दूनी 14 1 15, 7 दूना 14 1 15 आएगा। अब 5 11 तो आएगा 16 आ जाता है ना, 16 आ जाता है। नीचे 10 रहना चाहिए, हम 11 लिख दिए हैं। यहाँ पर 10 रहना चाहिए, मेरे से मिस्टेक हुआ, ठीक है। नीचे 10 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 1 15 के 15 हो गया इसमें, और 10 और 5 15, यानी अल्टरनेट काउंट करिएगा तो कितना आएगा 15 सेम आएगा। जैसे इसको काउंट करिएगा तो 15 आएगा, इसको काउंट करिएगा तो 15 आएगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं तो किसको काउंट किया पहले, इसको तो इसको काउंट करके देखते हैं तो 6 4 10 आता है ना। तो फिर इसको काउंट करिएगा तो 8 2 10। अब देखिए ए दोनों मिलाकर 10 आ रहा है, ए दोनों मिलाकर 10 आ रहा है। उसी प्रकार से इसको मिला के सेम आना चाहिए, तो पहले इसको काउंट करिए, ठीक है, तब पता चलेगा कि कितना उसमें काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं है अंक हमारा, इस कारण से पहले इसको काउंट करेंगे। 7 4 11 आता है, 11 आता है ना, तो 7 4 11। अब 11 में हम कितना 11 नहीं 8 में हम कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा, तो 8 9 10 11 यानी 3 ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 रहेगा तो 8 3 11 में होगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 होगा, 11 नहीं होगा 3 होगा। 3 आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फिगर वाले क्वेश्चन यानी मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन। तो मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन
बड़ा छोटा पहले देखिए कि इसमें कौन सा अंक बड़ा है कौन सा अंक छोटा है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन है ना कि फंसाने वाला रहता है, तो वही क्वेश्चन है इसमें फंसाने वाला। नहीं तो ज्यादातर में क्या होता है कि दो छोटा एक बड़ा, तो यही दोनों को कुछ किया होगा तो इसको लाया होगा, तो यही दोनों को कुछ करेगा तो यहाँ लाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालना ही है छोटा वाला, तो यानी कि इस और इस दोनों को कुछ किया तब इसको लाना है, यानी इसको कुछ किया होगा तब इसको लाएगा, इसको कुछ किया होगा तब इसको लाया होगा। तो ऐसा वाले क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, तो आप लोगों ने ऐसा वाले क्वेश्चन ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में इजी लगेगा। ओके, अब आप लोग अभी से ही तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म भराएगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, अभी से ही तैयार हो जाइए। वो एग्जाम ले लेगा आप लोग को, जुलाई अगस्त तक ले लेगा। अभी फॉर्म आया है नहीं, लेकिन ले लेगा, वो ज्यादा दिन तक नहीं रखेगा, मैंने 6 महीना के अंदर ले लेगा। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, एकदम दिल दिमाग लगा करके पढ़िए, निकालिए। देखिए क्या है, इसको क्या किया है और इसको क्या किया है, तो ये वाली आया। तो देखिए नीचे वाले को गुना किया, क्या क्या, नीचे वाले को गुना किया, ऊपर वाले को प्लस किया। तो इसको 1 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब ऊपर वाले को क्या क्या, 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 में 8 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 12। वही 12 है ना, वही 12 है। उसी प्रकार से क्या किया था, इसको पहले गुना किया था, तो 1 गुना 7 करेंगे तो 7 आएगा। अब इसको करना है ऐड, 5 + 7 करेंगे तो 7 × 5 = 12 आएगा। 12 में कितना को ऐड करना है, 7 को, तो 7 2 9 यानी 19 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। लेकिन नहीं, इसको भी चेक करना, ऐसा नहीं कि यहीं पर अटक जाना। अगर इस ए वाली रूल इसमें नहीं फॉलो करेगा तो कुछ और करेगा, अगर इसमें और इसमें फॉलो करेगा तभी इसमें करेगा। तो बीच में था तो पहले तो मुंह उसको निकाल दिया। अगर नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में इसको यहाँ पर रखेगा, इसको यहाँ पर रखेगा। तो देखिए 1 गुना 4 करिएगा तो 4 आएगा, 2 + 5 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, है ना। 13 + 4 करेंगे तो कितना है, 4 3 7 और 1 यानी 17 आएगा। तो आ गया, सेटिस्फाई हो गया दोनों। जो रूल इसमें फॉलो किया वही रूल इसमें फॉलो किया, तो ऑटोमेटिक है कि वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर यानी 19 नंबर। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ठंड है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, भिन्न को चुनिए। मतलब कि 3, इसमें क्या रहता है कि 3 एक जैसा एक अलग टाइप से रहता है। तो इसमें भी बच्चे एग्जाम में फंसते हैं कि पता ही नहीं चलता, चुनने में उन लोग को मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या होगा कैसे होगा। तो देखिए पहले तो क्या करना, सेम करिए कि 5 3 8 1 9 है, तो इसमें भी 9 आ रहा है, 3 2 6 1 7 आ रहा है, तो 3 1 7 4 11 नहीं, ये वाले रूल फॉलो नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। तो देखिए प्राइम नंबर पर बैठा है, प्राइम नंबर पर बैठा है क्या, 3 2 6 1 7 7 1 8 9 10 11, 3 2 6 1 7 5 3 8 1 9। देखिए प्राइम नंबर पर बैठा है, ए वाली है कि कट जाएगा, ए वाली, ए तीनों है क्या है, प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, 3 एक जैसा एक अलग। तो जो अलग रहेगा, यानी देखिए क्वेश्चन ही रहेगा भिन्न को छाटिए, तो 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, जो अलग रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए पहले देख भी लेना है कि अगर हाँ कॉमन डिफरेंस जो हम सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक ही बार 27 है, यहाँ पर 256 है। तो 27 और 56 को देख करके लग रहा है ना कि स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ है। तो पहले स्क्वायर को भी देख करके हाँ स्क्वायर को सोच के चलते हैं, हो सकता है आ ही जाए, बन ही जाए। तो देखिए 1 के स्क्वायर, 1 के पावर 1 करिएगा तो 1 ही आएगा, 2 के पावर 2 करिएगा तो 4 आएगा, 3 के पावर 3 करिएगा तो 3 3 9 27 आएगा, 4 के पावर 4 करेंगे 4 4 16 4 64 और 64 4 256 आएगा। उसी प्रकार 5 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 25 25 25 से 125 गुना 5 करिएगा तो 625 और 625 गुना 5 करिएगा तो कितना आएगा, करके देख लीजिए
5 × 25 के 5 बाकी 2, 5 × 10 2, 12 के 2 बाकी 1, 5 6 × 30 1 31, यानी 3125। 3125 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। समझ में आई कैसे हुआ? देखिए जो क्वेश्चन था 1 4 27 256 था, तो यहाँ पर देखिए 1 के पावर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, सबका मान कितना होगा 1 ही होगा। तो 1 के पावर 1 किया 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 के क्यूब किया तो 27 आया, 4 का मतलब जितना हम नीचे लिख रहे हैं उसी का उतना ऊपर ही लिख रहे हैं। जैसे 3 का पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 किया तो हमारा आंसर हो गया 3125। आई होप आप समझ गए। तो सच सच बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? 1% भी झूठ मत बोलिएगा। सारा चीज हम लिख लिख के बताते हैं, जिनको रीजनिंग कभी आज से पहले नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ रेगुलर रहिए, डेली क्लास लेते रहिए, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। हम ज्यादा नहीं, जैसे 30 क्वेश्चन आएगा एक सेट में, मैंने आपका एग्जाम में, तो उसको हम 2 दिन करके बताएंगे। जैसे 15 क्वेश्चन करके बताएंगे एक दिन, एक मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 दिन में हो जाएगा 30 क्वेश्चन। यानी रेगुलर जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक हम आपको देते रहेंगे, तो आप लोग रेगुलर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है, z बराबर 52 है, तो BET वेट बराबर क्या होगा? तो हमें देखने से ही पता चल रही है कि प्लेस वैल्यू का जिक्र किया गया। क्यों? क्योंकि प्लेस वैल्यू, जैसे a का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो उसके जगह 2 लिखा गया है। m का प्लेस वैल्यू तो 13 यानी 13 होता है, तो उसका दुगना यानी 26 लिखा गया। उसी प्रकार से z का प्लेस वैल्यू 26 होता है तो 26 दूना 52, यानी कि मुझे पता चला देखने से, क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है उसका दोगुना लिख दिया गया है। तो देखिए b का कितना होता है 2 होता है, तो 2 नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, है ना। अब e का प्लेस वैल्यू कितना होता है? e का प्लेस वैल्यू होता है 5 होता है, तो 5 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। दुगुना लिखना है ना, उसका 2 गुना लिखना है। t का प्लेस वैल्यू कितना होता है? t 20 होता है, तो t 20 यानी 20 ना लिख करके हम उसका जगह पर क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। अब सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो 40 और 10 50 और 4 54, यानी 54 होगा, है ना आंसर। क्या था? जो प्लेस वैल्यू था उसको दुगना लिखा गया, तो इधर हम क्वेश्चन पढ़े उधर से ही मुझे पता चल गया कि दुगना लिखा गया है। तो सीधा सीधी हम b का हम प्लेस वैल्यू सब लोग को पता है कि 2 होता है, तो 2 नहीं लिख करके 4 लिखेंगे। e का प्लेस वैल्यू होता है 5 होता है, तो 5 नहीं लिख करके 10 लिखेंगे। t का प्लेस वैल्यू सबको पता है, t20 मैथ से आपको आधी होगा, तो t20 मैथ से आपको 20 है, तो 20 ना लिख करके उसको 40 यानी 40 लिखना है। अब सबको ऐड करना है, तो ऐड करने से हमारा आंसर 54 आएगा। 54 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 क्या है? मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो 7 मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में हम अक्सर हमेशा हम बताते हैं कि छोटा को ही बड़ा, जैसे छोटा बड़ा देखिए तो छोटा बड़ा देखिएगा, उसके बाद छोटा को ही बड़ा, छोटा को कुछ किया होगा, यानी 3 और 4 को कुछ किया होगा तो 21 आएगा, 5 और 3 को किया होगा तो क्या बनाएगा। एक चीज तो मुझे पता चला है कि हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा। क्या चलेगा? इस टाइप से चलेगा। तो इतना आप लोग को पता होना, इतना अगर पता चल गया तो आपको 90% क्वेश्चन बन गया। बस 10% आप अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन गया। और हाँ, एक किसी ने कमेंट लिखे थे कि मैम आप ना डायरेक्शन का सब्जेक्ट मानी चैप्टर पढ़ाइए। तो डायरेक्शन का हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं। तो आप लोग ना सर्च करिएगा डायरेक्शन, रोजगार भी था नो रीजनिंग में, तो आ जाएगा आप लोग का डायरेक्शन। बहुत अच्छे से 3 क्लास लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा से पढ़ाया है, आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्शन भी पढ़ा दिए हम अपने चैनल पे, कोडिंग डिकोडिंग भी, अल्फाबेट भी, एनालॉग भी, सीरीज भी, और पता और कुछ मैंने सर्च कीजिएगा सारा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम किसी ने बताए थे, बोले हैं कि डायरेक्शन पढ़ाने के लिए, तो डायरेक्शन पढ़ाया हुआ, अगर हाँ अगर छुट्टी रहेगा मुझे
टाइम मिलेगी तो फिर से हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। अब ठंड भी है, देखिए अभी 12 बजे रात में हम आपको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए भर भर के। चलिए एक क्वेश्चन पे, तो हम क्या बताए थे कि यही दोनों को कुछ कर किया होगा तो इसको लाया होगा। तो क्या किया, अगर हम दोनों को गुना कर देंगे, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 को उलट देना, इधर 2 को लिख देना, इधर 1 को लिख देना, वही है ना कि समझ में आए नहीं आए, देखिए इधर आ जाएगी समझ में आपको। इसको क्या करना, आपस में गुना कर देना, 5 गुना 3 यानी 5 3 15। अब 15 को उलट करके सीधा सीधे लिख देना, 5 इधर 1 इधर। तो देखिए उलटने पर, जैसे उलटने पर एक कॉमन है, मतलब जो यहाँ पर आएगा उसी को उलट करके, जैसे इस दोनों को कुछ किए तो 15 आया, 15 को उलटे थे इक्यावन, तो इसको पहले उलट दीजिए, कितना उलट दीजिए 42 को उलट दीजिए, पहले ही उलट दीजिए, तो 2 और 4 आएगा। अब 2 4 यानी 3 को कितना से हम गुना करेंगे, 24 आएगा। 24 को हम उलटेंगे यानी पलटेंगे तब तो 42 आएगा ना, नहीं समझे। जैसे कि हम पहले जैसे 42 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 42 को पहले इधर सीधा उलट दिया यानी 24। अब 24 पता चल गया ना कि 24 आएगा। कितना, 3 को कितना हम गुना करेंगे, 24 आएगा। 3 को हम 8 से गुना करेंगे तो 24 आएगा ना 24। 3 को हम 8 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो 24 को फिर इधर से उलटेंगे तो 42 आएगा, वही 42 है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आज आप समझ गए क्या था, जैसे कि जितना इसको गुना किए और जो आया उसको उलट दिए, इसको गुना किया, उसको जो आया उलट दिए, फिर इसको गुना करेंगे तो उलटने पर 42 है। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एनालॉगी का है। एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो एनालॉगी वाले क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन ज्यादा आप लोग अटकते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन हम लाते हैं। जैसे डायरेक्शन हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, ये सब तो सबको बन जाता है, लेकिन लाएंगे उसका चैप्टर हम पढ़ा देंगे सीधा सीधे। डायरेक्शन का तो पढ़ाया और सीटिंग अरेंजमेंट का भी नहीं हम पढ़ाए, वो भी पढ़ा देंगे। उसमें क्या रहता है ना कि क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे क्वेश्चन होता है, पर इसमें जैसे क्वेश्चन बोला वैसे नहीं होता। इसमें सोचना पड़ता, लॉजिक लगाना पड़ता। आप कितना आप सोच सकते हैं, अपना थिंकिंग लगा सकते हैं। अब जितना ज्यादा आपका माइंड चलेगा उतना जल्दी आपका रीजनिंग बनेगा। रीजनिंग है क्या, तर्क ही है। तो ऐसा नहीं आप लोग टीचर नहीं बने कि नए हैं अभी कम सब्सक्राइबर तो नहीं पड़े, ऐसा नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए तो ज्यादा ऊंचा ये भी जाएगा, ठीक है, ये भी चैनल। तो आप लोग सपोर्ट करिए अच्छा से, आप सपोर्ट करिए तो हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एनालॉगी क्वेश्चन। तो देखिए 3 2 जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 4 8 किससे संबंधित है, बाई ऑप्शन। तो देखिए 3 और 4 को क्या किया, नहीं 32 को क्या किया कि 6 आया, तो 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36। 36 माइनस 4 करेंगे तो 32 आया, है ना। लेकिन किसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो इसमें तो बहुत ज्यादा, 16 का भी स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा। तो ये नहीं किया है। तो देखिए क्या किया है, क्या किया है, देखिए 3 और 2 हम क्यों पढ़े, पढ़ने से भी आप लोग ना पकड़ लीजिए क्वेश्चन की क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए 3 2 पढ़ने का मेरा क्या थिंकिंग था। देखिए 3 + 2 करिएगा तो कितना आएगा 5, और 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इस दोनों का ऐड करिएगा तो कितना आएगा 6, वही 6 है ना। इतना कोई मैंने एग्जाम में नहीं सोच पाते, तो इसीलिए हम हर टाइप से आपको रिवीजन करवा देंगे कि हर टाइप से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। सोचिएगा क्या दिख जाएगा क्वेश्चन के, हाँ कहीं हम बनाए हैं ऐसा वाली क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो। देखिए 4 और 8 को हम क्या करना है, पहले 8 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, और 8 - 4 करेंगे तो 4। अब इस दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 है ऑप्शन में, है, हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था। जो आगे लिखा हुआ था उसको पहले एक बार ऐड किए, एक बार माइनस किए, जो आया उसको फिर से ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, $9 4 बराबर 5 तथा $4 1 बराबर 3 है, तो $4 16 बराबर क्या होगा, क्या होगा बताइए। साथ साथ में आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए, मैंने बनाने से पहले आप लोग बनाने की कोशिश करिए कि हाँ हमसे भी बन रहा है कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि नहीं। देखिए 9 और 4 को देखने से नहीं लग रहा कि किसी का स्क्वायर है, 4 और 1 को देखने से नहीं लग रहा कि किसी का स्क्वायर है, 4 और 16 को देखने से लग रहा है ना क्या स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों दिया है, कोई लॉजिक होगा तब तो दिया है ना, ऐसे तो कुछ भी दे सकता था, यहाँ पर 3 भी दे सकता था, 5 भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। तो क्यों दिया है, तो देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना स्क्वायर 3 का। 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड करिए 3 या 2 को, तो कितना आएगा 5 है ना, 5 वही 5 है ना। उसी प्रकार बोलते बोलते थक जाते हैं। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिएगा तो 1 ही आएगा। अभी दोनों को क्या करना, ऐड कर देना है, तो कितना आएगा 3 आएगा, वही 3 है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में, है ना सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। एम है, के है, खाली स्थान है, ई है, सी है। तो देखिए जहां पर आपको अल्फाबेट दिखे और आपसे बनने में थोड़ा सा देरी लगे, तो क्या करना है, उसको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, तो तुरंत आपको क्वेश्चन दिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम प्लेस वैल्यू भी याद करवाए हैं। अल्फाबेट वाले क्लास आप देख लीजिएगा अगर न्यू है तो बहुत हेल्पफुल होगा, तुरंत आपका बन जाएगा, मैंने याद हो जाएगा प्लेस वैल्यू। तो देखिए एम का कितना होता है, 13 होता है। के का कितना होता है, 11 क्यों होता है, देखिए के जैसे लिखा हुआ ना कि 1 1 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1, यानी 1 ही है। ई का कितना होता है, ई ज्योति करके हम बताए थे 5। सी का कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए देखने से लग रहा है ना 13 है, 11 है, 5 है, 3 है, यानी कि देखने से ही लग रहा है कि सारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है यहाँ पर, और फिर 11 आता है, 13 आता है, तो 3 5 के बाद कितना आता है, 7 आता है। 7 है ना हमारा प्राइम नंबर। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 का 11 13, तो 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जी का होता है। देखिए इस जी हम लिखेंगे तो 7 ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लग रहा है ना 7, इस टाइप से हम याद करवाए हैं, मतलब कि रटवाए नहीं है, सिर्फ देखिए अल्फाबेट, बस आपको याद हो जाएगा प्लेस वैल्यू, इस टाइप से हम पढ़ाए। तो जी का मान होता है 7, जी है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, यदि BC बराबर DI तथा AD बराबर AP है तो EB बराबर क्या होगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या है, अगर आप नए बनाने वाले मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉक टेस्ट, तो इसका प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर नहीं, अगर आप रेगुलर मतलब कि स्पीड आपका है, तो डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू देखिए, इधर देखिए, दोनों का सेम, मतलब मन में ही सोचिए। अगर नहीं तो हम अभी तो स्टार्टिंग है, आज मॉक टेस्ट 2 है, तो आपको हम बता देते हैं लिख करके। तो B का कितना होता है, 2 होता है, C का 3, D का 4, I का 9, A का कितना होता है 1, D का 4, A का 1, P का 16। अब देखिए E का 5, B का 2। अब लिखने पर पता चल रहा है ना, लिखने पर तुरंत पता चल रहा होगा कि क्या किया। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि जो इधर लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, वही ना हम बोले ना कि प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो तुरंत पता चलेगा। अगर आप लोग का स्पीड है, आप लोग बनाते हैं तो तुरंत ऐसे ही बन जाएगा कि 2 होता है इसका, 4 होता है इसका, तो 2 का दुगना है 4, 3 का दुगना है 9, इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग आपका भी स्पीड हो जाएगा, तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 6 यानी 16 होता है,
उसी प्रकार 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 25 अलग लिखिएगा और 4 अलग लिखिएगा, ठीक है। अब 25 का कितना प्लेस वैल्यू होता है, बाई होता है ना बाई। अब 4 का कितना होता है, डी होता है। तो बाई या डी है ऑप्शन में, क्यों? क्योंकि हाँ खुद से प्लेस वैल्यू कन्वर्ट किया ना, तो प्लेस वैल्यू हम निकाले तो प्लेस वैल्यू को फिर हम अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अल्फाबेट हमारा आंसर होगा, तो बाई डी है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगाते कि टाइम लॉस होगा, इधर उधर का बात भी नहीं करते। तो आप लोग भी साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एनालॉगी का है। एनालॉगी का क्वेश्चन है 27 जिस प्रकार 33 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान है 24, मतलब किसमें मैंने 24 आना चाहिए। तो किससे बनेगा बताइए। खड़ा खड़ा पैर दर्द कर रहा है मेरा, बताइए आप लोग। टू 7 जिस प्रकार 33 से संबंधित है उसी प्रकार 24 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। एनालॉगी का ऐसा वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, क्या किया हम बता चुके हैं। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 33 लाना है ना, किस टाइप से बनेगा 7 दूना। अगर हम 2 के पावर 7 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा, कैसे बनेगा बताइए। अगर हम इसको पीछे से चलेंगे तब बनेगा, क्यों? क्योंकि पीछे से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 2 4 यानी 24 दिया हुआ है, यहाँ पर निकालना है, यानी आगे वाला निकालना है, पीछे वाला से आगे वाला चलना है, तो उस टाइप से बनेगा। देखिए बना करके, यहाँ से हमको पता चला कि पीछे से अगर आगे हम आएंगे तो बनेगा। अगर हम 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 है ऑप्शन में, हाँ है। तो 16 उस टाइप से तो बनना नहीं चाहिए। देखिए क्या किया है, देखिए 3 के क्यूब किया है, मतलब हम लोग सही कर रहे थे, 3 का स्क्वायर फिर 3 से गुना यानी 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब आना चाहिए ना, मैंने कोई रूल से आना चाहिए ना, तो ऐसा ही तो सोचना नहीं चाहिए। तो देखिए 3 का क्यूब क्यों कहाँ से आया, 3 जैसे 33 लिखा हुआ तो 3 नीचे लिख दिए, 3 एक ऊपर लिख दिए, तो 3 का क्यूब आ गया 27, वही 27 है ना। उसी प्रकार 24 यानी 2 पर पावर 4, 2 नीचे 4 ऊपर, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम उस रूल से भी आ रहा था, इस रूल से भी आ रहा था। क्या किए थे, पीछे से चल रहे थे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो जैसे आप सोचिए, जैसे आपसे बनना चाहिए, बस सी हमारा आंसर है। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 17 जिस प्रकार जे से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित है। तो देखिए एक तरफ रहे नंबर, एक तरफ रहे अल्फाबेट, तो क्या करना, दोनों तरफ क्या करना है नंबर, मतलब अगर इधर भी नंबर है तो इधर भी नंबर में कन्वर्ट, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। इसको हम अगर जे प्लेस वैल्यू नहीं लिख करके 17 का हम अल्फाबेट लिखे, 17 किसका अल्फाबेट होता है, क्यू का होता है, क्यू का होता है ना 17, सारा करवाए। और 16 कितना होता है, पी बार पानी पियो, यानी 16 बार पानी पियो, ठीक है। तो देखिए
क्यू का उल्टा जे होता है, जे क्यू हम पता है ना, जे के उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, तो क्यू का उल्टा जे हो गया, जे के उल्टा क्यू हो गया। उसी प्रकार पी के एक मूवी आया था, पी के उल्टा कितना होता है, के होता है, के का उल्टा पी, यानी अपोजिट लिखा हुआ, 17 का उल्टा 10 या क्यू का उल्टा जे, पी का उल्टा के या के का उल्टा क्यू। ओके, तो हमारा आंसर सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको दर्पण रहे, घड़ी रहे, जो चीज जिसमें भी रहे, उसका सही प्रतिबिंब आपको बोलना कहे, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसका सही समय अगर रहे, तो क्या करना, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। ऐसे तो इसमें थोड़ा सा पढ़ना भी रहता है, लेकिन सिंपल से क्या करना है, उसको 11:60 में जो टाइम दिया रहे उसको माइनस कर देना है। तो क्या दिया हुआ है, 3:15, तो हम क्या बताए, 11:60 में माइनस कर देना 3:15 को, ठीक है। अब क्या कर देना, माइनस कर देना, तो इसको घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4, अब 11 में से 3 आया तो कितना आ गया 8, तो 8:45, कितना हो गया 8:45, 8:45 है ऑप्शन में, तो हाँ है। देखिए क्या था, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता, तो सही समय। तो सबसे पहले मतलब सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, 11:60 में जो दिया हुआ रहा है उसको सिर्फ सिंपल सा माइनस कर देना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बस उसको 11:60 में माइनस कर देना, आपका आंसर सही रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है। मोर कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो भालू कहाँ का है राष्ट्रीय, कहाँ का है, कौन बताइएगा। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा जीके जीएस में आना चाहिए, लेकिन कभी कभार इसमें पूछ देता है छांटने वाले में या एनालॉजी वाले में, मिलाने वाले में, तो आप लोग ऐसा वाले भी क्वेश्चन भी रिवीजन किए हुए रहिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है नहीं, अमेरिका का है नहीं, रसिया का, कहाँ का, रसिया का है भालू राष्ट्रीय। ओके ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, न्यू रहिएगा तो शेयर करिएगा। ओके, आज यहीं पर रहने थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।